संस्कृत भागीरथी के आज के अंक में सुभाषित तानी से कुछ श्लोकों को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा करता हूँ इन मोतियों के संग्रह को आप निश्चित रूप से इसे अपना सहमति प्रदान करेंगे। तो आज पहला है, गुना सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थक वासुदेवं नमस्यन्ति वासुदेवा नो मानवा। गुना सर्वत्र पूज्यन्ते, गुण की पूजा सभी जगह होती है। पितृवंशो निरर्थक, उसके लिए पिता का वंश निरर्थक है। पिता का वंश ये नहीं है कि मान लीजिए कोई राजा है तो उसके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो राजा जितना प्रतापी था उतना ही उसका बच्चा भी हो। तो गुण की पूजा सभी जगह होती है। पितृवंशो निरर्थक, पितृवंश उसके लिए निरर्थक है। वासुदेवं नमस्यन्ति, वसुदेवं नौ मानवा, वासुदेव श्री कृष्ण को कहते हैं और वसुदेव उनके पिता को कहा जाता है। तो गुण के कारण उनकी पूजा होती है। वासुदेव श्री कृष्ण गुणी थे, लेकिन उनके पिता वसुदेव उतने गुणवान नहीं थे, इसलिए उनकी पूजा मनुष्य नहीं करते हैं। दूसरा है, उदय सविता रक्तश्च अस्तमने तथा संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपताम। उदय सविता, सविता माने होता है सूरज। तो उदय सविता, उदय होने पर सविता सूरज जो है वह लाल रक्त के समान, और अस्त होने पर भी वह लाल रक्त के समान हो जाता है। उसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति में, संपत्ति जब समृद्धि हो तो, और जब विपत्ति हो तो महान लोग जो होते हैं वो एक समान रहते हैं। यह नहीं कि विपत्ति में उनका रूप दूसरा रहता है और संपत्ति होने पर उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। तो वह सुख में और दुख में एक समान रहते हैं। जो सुख में और दुख में एक समान रहते हैं उन्हें महान हम कहते हैं। जिस प्रकार सूरज जो है उगते समय वह लाल रंग का हो जाता है, लाल रक्त रंग का रहता है, और डूबते समय भी वह उसी रूप में आ जाता है। उसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति में भी जो महान लोग होते हैं वो एक समान होते हैं। अब तीसरा है, यथा चतुर्भी कनकं परीक्षते, 4 प्रकार से सोने की परीक्षा की जाती है। अब सोना शुद्ध है या नहीं है इसकी परीक्षा 4 प्रकार से होती है। निघर्ष, घस करके, एक कसौटी पत्थर होता है उस पर सोने की जांच की जाती है। छेद, और उसमें सोने में छेद करके ताप गर्म करके और उसे पीट करके उसको पतला चादर ऐसा बना लिया जाता है, चादर के समान, और उसकी परीक्षा होती है। तो 4 प्रकार से सोने की परीक्षा की जाती है। तथा चतुर्भी पुरुषं परीक्षते, उसी प्रकार पुरुष की परीक्षा 4 प्रकार से होती है, त्याग से, शील से, गुण से और कर्म से। तो जिस प्रकार यथा चतुर्भी कनकं परीक्षते, जिस प्रकार 4 प्रकार से सोने की परीक्षा की जाती है, घस करके कसौटी पत्थर पर उसे घस करके सोने में छेद करके गर्म करके और पीट करके, उसी प्रकार 4 प्रकार से पुरुष की परीक्षा ली जाती है। त्याग से, शील से, गुण से और उनके कर्मों से, इन 4 चीज़ों से पुरुष की परीक्षा ली जाती है। अब है, श्रुत्वा धर्म विजानाति, सुन करके धर्मशास्त्र, धर्म जाना जाता है। आप कहीं प्रवचन सुन रहे हैं, किसी संत के मुंह से सुन रहे हैं, कोई महात्मा कह रहे हैं, तो सुन करके धर्म को जाना जाता है। श्रुत्वा त्यजति दुर्मितम, और सुनकर ही बुरे विचारों को त्यागा जाता है। श्रुत्वा ज्ञानम वापनोति, और सुन करके ज्ञान
को ग्रहण किया जाता है। श्रुत्वा मोक्षम वा प्रुदात, और सुन करके ही इस संसार से हमें मुक्ति मिलती है। तो क्या हुआ, श्रुत्वा धर्म बीजानाति, तो वेद, धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत ये सब सुन करके हम क्या करते हैं, धर्म को प्राप्त करते हैं। सुन करके महात्मा और सज्जनों से अच्छे वचन को सुन करके बुरे विचार को हम अपने से दूर करते हैं। सुन करके और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। सुन करके ज्ञान की प्राप्ति होती है और सुन करके ही इस संसार से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार 4 अनमोल रत्नों को आपके समक्ष में प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि आप इसे अवश्य ग्रहण करेंगे, इस पर ध्यान देंगे।